गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी को एज और अटेम्प्ट की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसकी सपोर्ट में हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से निकलती है, जो स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं उनका मानना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई डिप्राइव्ड, कोई वंचित क्लास तो है नहीं। ये तो जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को तो पहले से ही जो है इकोनॉमिकली देखा जाए, सोशली देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो कहीं ना कहीं अपर हैंड उनका है। इस बात से भी हम डिनाई नहीं करेंगे। मगर क्या एक इसमें अगर थोड़ा सा डीप जाकर के हम देखें कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे फैमिलीज होंगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी इनकम बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर, 4-5 हज़ार मंथली हो सकती है। तो क्या ऐसे लोगों को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इनको हमें छूट देना चाहिए क्योंकि इनकी जो क्लास है वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। जाति का जो है ठप्पा लगा हुआ है। देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये लोग गरीब भी हैं, और गरीब हैं, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं। तो अगर ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि उनको भी जस्टिस मिले, उनको आगे रखा जाए, तो किसी ना किसी छूट का प्रावधान उनके लिए करना चाहिए। इसी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन मिले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन है वो क्या उचित है? क्या इसमें एज और अटेम्प्ट को लेकर के जो डिमांड उठ रही है उस पर सोच विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर जितना छूट मिला वो उतना सफिशिएंट है? इस क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी जिनकी आय लगभग 4-5 हज़ार रुपये महीने है, जिनके परिवारों की, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, जो जिनकी इनकम अच्छी नहीं है और बहुत अच्छे स्कूलों में वो पढ़ नहीं सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं SC ST या फिर और जो समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वैसे ही श्रेणी में चले जाते हैं। तो क्या ऐसे छात्रों को, ऐसे परिवारों को, के स्टूडेंट्स को एज और अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? या हमें सिर्फ उनको एक कास्ट की दृष्टि से देखना चाहिए कि भाई इनकी कास्ट जो है जनरल कास्ट में है, और चूँकि ये जनरल कास्ट में है तो इनको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है? क्या इस तरीके से आधा अधूरा ट्रीटमेंट किया जाए इनके साथ, जो कि अभी चल रहा है, आधा अधूरा ट्रीटमेंट? अब बात आती है OBC SC ST की, इकोनॉमिकली जो पुअर हैं, या फिर कहिए सोशली बैकवर्ड है, या फिर पॉलिटिकली बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है सिस्टम में, गवर्नमेंट में और जगहों पर। ऐसी वंचित क्लास काफ़ी हैं, काफ़ी जातियां हैं जो बहुत ही मतलब उनकी भागीदारी देखें तो ना के बराबर है सिस्टम में। अब इन कैटेगरी के लिए छूट हैं और डिफरेंट तरीके से छूट का प्रावधान है। किन्हीं को एज और अटेम्प्ट की सीमा में बहुत ज़्यादा छूट हैं। OBC के लिए जैसे कुछ है 9 अटेम्प्ट्स हैं, जैसे UPSC के अटेम्प्ट के लिए, और SC ST के लिए और भी ज़्यादा है छूट। तो ये जो छूट का प्रावधान जिस तरीके से बना रखा है, रिलैक्सेशन, ताकि एक समय के बाद इन सभी को जो है एक उस प्लेटफॉर्म पर हम ला सकें जहाँ पर सभी बराबर हो जाए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है, बहुत सारी ऐसी क्लास हैं, कास्ट हैं जिनका पॉलिटिकल भागीदारी जो है नहीं है, सोशली भी बैकवर्ड है, एजुकेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, नो डाउट। मगर ये जो प्रावधान बना रखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी के लिए, क्या ये इतना उचित है? क्या इसमें सरकार को थोड़ा सा और गहरा जा कर के देखना नहीं चाहिए कि उन परिवारों को हम अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या वहाँ पर एज और
जो आपका अटेम्प्ट की सीमा है, क्या उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है? जब हम छूट दे ही रहे हैं तो आधा अधूरा क्यों दिया जा रहा है? क्वेश्चन सिर्फ ये है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता होगा कि नहीं, इसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए। काफ़ी बीच बीच में कोई कोई कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज आते होंगे, आप लोग सोच विचार करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ कास्ट के कास्ट का मुखौटा पहनकर उस इश्यू को देख रहे हैं। सिर्फ जाति के अगर कॉन्टेक्स्ट में जाकर के आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिस आप नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें जस्टिस करना है तो हमें देखना होगा इकोनॉमिकली साउंड है या नहीं है। कोई भी परिवार अगर इकोनॉमिकली इनकम के हिसाब से, आय के हिसाब से अगर उसमें पिछड़ापन है, बहुत कम आय है, तो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी नहीं तो हो सकता है थोड़ा समय और लग जाए इसमें, क्योंकि अभी कोर्ट में भी केस लगाया था, हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में। उसका रिजल्ट्स नहीं आया पॉजिटिव, मगर कभी ना कभी ज़रूर इसका रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे जो है लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है तो उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो है आधा अधूरा ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है, और उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो पूरी तरीके से सरकार ने नहीं दे रखे। और समाज को जिस तरीके से छूट मिली हुई है, चाहे वो ओबीसी है, SC ST है, और हैं जितने भी, तो उनमें कहीं ना कहीं सरकार, गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो यही है कि सब लोग जो है, सब लोगों की सिस्टम में भागीदारी हो, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल इकोनॉमिकल साउंड हो, और कोई सोशली बैकवर्ड ना हो, एजुकेशन के हिसाब से बैकवर्ड ना रहे, और सभी को जो है समान दृष्टि से देखा जाए, समाज में भी और सिस्टम में भी उनकी भागीदारी जो है बराबर बनी रहे। अब ये जो सिस्टम है इसको ख़त्म करना, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मानना है कि ये कास्ट सिस्टम ख़त्म क्यों नहीं हो जाता है, ये इतना आसान है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी कास्ट बनाई हुई है, कास्ट के अंदर से कास्ट निकली हुई है, बहुत सारी जातियाँ हैं, और जिनको आधार बना करके ये इस तरीके की छूट के प्रावधान किए गए हैं। तो इनको ख़त्म कर पाना लगभग नामुमकिन जैसा ही है, क्योंकि अभी सोसाइटी हमारी जो है इतना एडवांस लेवल पर नहीं है कि इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि सरनेम भी लगाते हैं और अपनी कास्ट जो जिस वर्ग से आता है वो अपना जो है नाम प्रचार ले करके ही लोग घूम रहे हैं। लगभग हर जगह वो नाम प्रचार चल रहा है, तो इसको हटाना इतना आसान है नहीं। हाँ, आप चाहें तो एक समय के बाद जो ये छूट के प्रावधान हैं, इनको चाहें तो एक लेवल पर जा कर के इनको समाप्त कर सकते हैं कि सभी तरीके के जो छूट है वो अब जो है नहीं दी जाएगी। मगर वो अभी समय शायद, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो समय अभी नहीं आया है, उस समय का और वेट किया जा सकता है 10-20 साल जो है, समाज को जो है, जो पिछड़ा समाज है वो, ताकि बराबर आ सके। मगर सिर्फ जाति के को आधार बना करके अगर हम छूट के प्रावधान को कंटिन्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं जा करके ये अड़चन जरूर पैदा होंगी, और इसमें सरकार को चाहिए कि इकोनॉमी की दृष्टि से देखना बहुत ज़रूरी है इस पूरे सिस्टम को। अगर हम जातीय तौर पर देख करके सिर्फ छूट के प्रावधान बनाएंगे जिस तरीके से चलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी स्टेज पे जा करके वो अप एंड डाउन्स जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा वर्ग भी हो सकता है, कोई ऐसी क्लास भी हो सकती है, जैसे हम जनरल क्लास की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, और जिनके पास जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल और संघर्ष जो है फेस कर रहे हैं। ऐसे लोग 4-5 हज़ार रुपये जिनकी मंथली इनकम है, तो उसमें वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और किस तरीके से जो अपना निर्वहन करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके इशू को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से मतलब जो है सरकार जस्टिस देने की बात कर रही है, और उसमें एज और अटेम्प्ट को लेकर के प्रावधान क्यों नहीं बना रही है, क्यों एज और अटेम्प्ट को लेकर के सरकार अभी तक जो है इस मैटर को डिले कर रही है, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उनको बराबर का अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी आयु सीमा जो है जल्दी ख़त्म हो जाती है। आज इस तरीके से आयु सीमा में छूट नहीं है AWS को, तो ये सरकार को देखना चाहिए। आज नहीं तो कल इस पर सोच विचार भी होगा, और इस पर जो है मुझे लगता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव जो है डिसीजन निकल करके आएगा।
और अ, तभी जा कर के मुझे लगता है कि इन सबके साथ जो है जस्टिस भी होगा। थैंक यू।